हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट पढ़ी। इन माई पास्ट वीडियोज ऑफ AFMC सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि AFMC के मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है। तो आज उन्हीं क्वेरीज पे ये वीडियो बनाया है मैंने। जितने भी आपके अभी तक के कॉमन डाउट्स रहे आज के इस वीडियो में वो सारे डाउट्स एक एक क्वेश्चन करके मैं सॉल्व करूंगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में फिर से आप अपने डाउट्स पूछिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद AFMC मेडिकल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला डाउट जो लोगों को आता है कि AFMC के लिए जब आप AFMC इंटरव्यू और मेडिकल के लिए आते हो तो प्रिपरेशन कुछ करनी है क्या अलग से? बिल्कुल करके आना है। सबसे पहली चीज़ ENT एग्जामिनेशन जो आपका होगा वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे आपके एयर में एयर वैक्स प्रेजेंट है तो ENT स्पेशलिस्ट आपको सीधे सीधे अनफिट कर सकते हैं। वो एयर वैक्स क्लियर करके आपका एयर ड्रम नहीं देखेंगे, इसीलिए आप अपना एयर चेक करा के आइए और वहाँ पे जितना भी एयर वैक्स है वो क्लियर करा के आइए। दूसरी चीज़, अगर आप ओवरवेट है तो आपको वेट अपना ऑब्वियसली रिड्यूस करना है। वहाँ आने के बाद अगर ओवरवेट आप मिलेंगे तो आपको वो अनफिट कर देंगे। वेट का एक लिस्ट बना हुआ है कि आपके हाइट और एज के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक यूट्यूब शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हाइट एंड वेट क्राइटेरिया क्या है तो जाके वो शॉर्ट देखिएगा। अगर वहाँ पे भी डाउट रहता है तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्लियरली स्पेसिफाइंग कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तीसरी चीज़, जो आपका सेकेंड डे होता है AFMC इंटरव्यू एंड मेडिकल्स एज अ 2 डे प्रोसेस, तो सेकेंड डे में आपको एम्प्टी स्टमक आना है क्योंकि आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन सेकेंड डे में होते हैं। एम्प्टी स्टमक मतलब एम्प्टी स्टमक कुछ भी खाना पीना नहीं है, चाय भी नहीं पीना है। क्या सो सेकेंड डे रिमेंबर एम्प्टी स्टमक मतलब एम्प्टी स्टमक ही आना है। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई सर्जरीज हो रखी है, कोई मेडिकल इलनेस है आपको, तो उसका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है। जब आप फॉर्म भरते हो वहाँ पे जाने के बाद, AFMC में जाने के बाद जब आप फॉर्म भरते हो वहाँ पे एक कॉलम आता है कि आप कोई सर्जरीज अंडरवेंट की है आपने, कि आपकी कोई पास्ट इलनेसेस है, वो सब मेंशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पे मेंशन नहीं करोगे और आगे एडमिशन हो जाए उसके बाद अगर कुछ इलनेस निकल के आता है तो वो आपको दिक्कत कॉज करेगा। ठीक है, सो पास्ट सर्जरीज एंड मेडिकल इलनेस अगर कुछ है, पास्ट हिस्ट्री अगर कुछ है, तो वहाँ पे वो मेंशन करके क्लियरली स्टेट करना है कि आपको ये हुआ था और आपने ये ट्रीटमेंट लिया था उसका। दूसरी क्वेरी जो लोगों को होती है फाइमोसिस, जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट चेक करते हैं, क्या फाइमोसिस की वजह से रिजेक्शन हो सकता है क्या AFMC में? अगर फाइमोसिस की वजह से, जो टाइट फाइमोसिस है उसकी वजह से लोकल हाइजीन अफेक्ट हो रहा है और वाइडिंग अफेक्ट हो रहा है तो फिर वो आपको अनफिट कर देंगे। लेकिन अगर आप फाइमोसिस ऑपरेट करा के आ रहे हो और आप वहाँ पे ऑपरेशन के 2 हफ्तों के बाद गए हो और आपका जो वूंड है वो फुली हील हो चुका है, पोस्ट ऑप कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ट्रीटेड फाइमोसिस को वो फिट डिक्लेयर कर देंगे। थर्ड डाउट, अगर आपने कोई आई सर्जरी कराई है पास में तो क्या आप मेडिकली फिट होंगे या नहीं? अब देखो, आई सर्जरी 2-3 टाइप के होते हैं। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी कराया है, ठीक है, और सर्जरी के मिनिमम 3 महीने हो जाना चाहिए बिफोर आपका AFMC में मेडिकल हो रहा हो, ठीक है, तो 3 महीना, सर्जरी का 3 महीना हो गया और कोई सिम्टम नहीं आया है आपका, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी की बात कर रहा हूँ, और कोई सिम्टम नहीं आया तो आपको वो फिट डिक्लेयर कर देंगे। अगर आप आई पावर के लिए सर्जरी करा रहे, लेसिक करा रहे, तो आपकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एनी स्टूडेंट हुज एज इज लेस देन 20 ईयर्स, लेसिक कराना इज नॉट अ मेडिकल फिट क्राइटेरिया। मतलब अगर आपका एज 17, 18, 19 ईयर्स तक की है और आपका आई पावर बहुत ज़्यादा है तो आप लेसिक नहीं करा सकते। एक बार आपकी एज 20 क्रॉस हो जाए उसके बाद ही आप लेसिक कराओगे और तभी जाके आपको AFMC में वो मेडिकली फिट मानेंगे, ठीक है। अब आई सर्जरी की बात कर ही रहे हैं तो आई सर्जरी लोग कराते क्यों हैं? अपनी विजुअल एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो क्या है हमारे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ विजुअल एक्टिविटी? सबसे पहले अगर अनकरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी आप देख रहे हो, अनकरेक्टेड मतलब बिना लेंस के, तो 6/36 बोथ आइज इज एक्सेप्टेबल। करेक्ट होने के बाद इट हैज़ टू बी 6/6। तो कितना करेक्शन अलाउड है? अगर मायोपिया है तो लेस देन -3.5 डायोप्टर का स्फेरिकल लेंस एंड एस्टिग्मेटिज्म इंक्लूडेड है तो मैक्सिमम एस्टिग्मेटिज्म पावर अलाउड इज 2 डायोप्टर ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया के लिए लेस देन +3.5 डायोप्टर का स्फेरिकल लेंस एंड एस्टिग्मेटिज्म हाइपरमेट्रोपिया के साथ अगर एसोसिएटेड है तो 2 डायोप्टर का सिलेंड्रिकल लेंस इज अलाउड। उसके अलावा जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया
कि लेसिक या कोई भी लेसिक का इक्विवेलेंट ऑपरेशन टू इंप्रूव योर आई पावर इज नॉट कंसिडर्ड फिट इफ योर एज इज लेस देन 20 ईयर्स। अगर आपकी एज 20 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है देन दे विल कंसिडर इट फिट। आई पावर के अलावा कलर विजन भी वो चेक करेंगे, तो अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है देन अगेन यू विल बी मेड अनफिट। ठीक है, सो ये है हमारे आई स्टैंडर्ड्स। नाउ डेंटल स्टैंडर्ड्स में अगर लोगों को डाउट आता है कि मेरे को डेंटल ब्रेसेस लगे या प्रोस्थेसिस लगे तो क्या उसकी वजह से मैं मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होऊंगा? नहीं, डेंटल ब्रेसेस प्रोस्थेसिस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर मेडिकल अनफिटनेस। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल कि जाने से पहले आप अपना डेंटल प्रोस्थेसिस हटा के जाएं। ठीक है, तो जो डेंटिस्ट आपको एग्जामिन करने वाला है वहां पे उसके लिए वो ईजी हो जाएगा एंड ही विल कंसिडर यू फिट। सिक्स्थ डाउट जो लोगों को आता है कि मेडिकल फिटनेस के लिए अगर मैंने कोई सर्जिकल प्रोसीजर अंडरगो किया है तो क्या मैं फिट होऊंगा या अनफिट होऊंगा? कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, बड़ा सा हो सकता है, क्या यू विल बी कंसिडर्ड फिट और अनफिट? तो देखो, कोई भी आप मेडिकल ऑपरेशन अंडरगो करोगे तो एक पीरियड आना चाहिए बिटवीन योर मेडिकल ऑपरेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो होने वाला है। ठीक है, उस पीरियड के बीच में अगर कोई भी सिम्टम नहीं आया है तो आपको फिट मान लेंगे वो। तो कितना होता है ये पीरियड? अब हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग पीरियड होता है। सो अगर कोई लेप्रोटमी हुई है आपकी, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लेप्रोटमी के फॉर्म में हुआ है तो 24 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ सर्जरी इतना गैप होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑपरेशन हुआ उसके बाद 24 हफ्ते का गैप आया, 24 वीक्स मतलब 6 मंथ्स बिफोर यू गो फॉर द मेडिकल इन AFMC। तो अगर 6 मंथ्स का गैप है और 6 मंथ्स में कोई भी सिम्टम आपका रिकर नहीं हुआ, सर्जरी का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, तो दे विल कंसिडर यू फिट। ठीक है, अगर कोई हर्निया रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है आपका तो 12 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ सर्जरी, 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स, है ना, कि अगर 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन योर सर्जरी एंड योर मेडिकल एग्जामिनेशन डेट और उस 3 मंथ्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया देन अगेन यू विल बी कंसिडर्ड फिट। अगर लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी या अपेंडेक्टमी हो रखा है देन 2 मंथ्स बिटवीन द डेट ऑफ ऑपरेशन एंड डेट ऑफ योर मेडिकल एग्जामिनेशन, 2 मंथ्स एसिम्टोमेटिक, कंप्लीटली हील्ड, नो कॉम्प्लिकेशन, आपको वो फिट मान लेंगे। और इन ऑपरेशन के अलावा कोई भी और ऑपरेशन है तो मिनिमम अगेन 2 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन शुड बी देयर एंड द स्कार, जो सर्जिकल स्कार है आपका, इट शुड बी वेल हील्ड विथ नो प्रूफ ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, देन यू विल बी कंसिडर्ड फिट। उसके अलावा 7th डाउट जो लोगों को आता है कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती है मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम में। अब जब पहला प्रिपरेशन बताया था मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपको बता दिया था कि सेकेंड डे में आपको एम्प्टी स्टमक जाना है। एम्प्टी स्टमक क्यों जाना है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं? तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो होता है आपका दैट इज योर कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम। आपका CBC काउंट क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, TLC काउंट क्या है, DLC क्या है, सब कुछ वो कंप्लीट हीमोग्राम आपका कैरी आउट करेंगे। दूसरी चीज़ यूरिन RE एंड ME दोनों वो एग्जामिन करेंगे, आपको यूरिन सैंपल भी वहाँ पे देना पड़ेगा। तीसरा चीज़ चेस्ट एक्सरे PA व्यू, चेस्ट एक्सरे आपका करेंगे, चेस्ट एक्सरे करके देखेंगे कि लंग में कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। चौथी चीज़ रेस्टिंग ECG, मतलब आप सबको लिटा के वो थोड़ा टाइम देने के बाद ECG सबका निकालेंगे ताकि हार्ट में कोई एबनॉर्मैलिटी ना हो। ECG के बाद वो आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस भी करेंगे। ठीक है, सो ये है आपके सारे एग्जामिनेशंस जो आपके कैरी आउट होने वाले हैं। अब जो आपका अल्ट्रासाउंड होने वाला है दैट इज टू बी कैरिड आउट एम्प्टी स्टमक, इसीलिए आप लोग को नेक्स्ट डे एम्प्टी स्टमक बुलाएंगे। 8th डाउट, क्या क्या हो सकता है कॉमन रीजन जिसकी वजह से आपको मेडिकली अनफिट किया जाए AFMC में? कॉमन रीजंस क्या क्या होते हैं जो लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है बट उसकी वजह से वो अनफिट हो जाते हैं? सबसे पहले चीज़ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, आपको मैं वेट और हाइट चार्ट प्रोवाइड करूंगा, वेट एंड हाइट चार्ट के हिसाब से ही आपका वेट होना चाहिए। उसके ऊपर अगर वेट है आपका तो वो +10% अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अलाउड वेट है 62 kgs तो 62 में वो 10% ऑल अलाउ करेंगे, 10% ऑफ 62 वुड बी 6.2 kgs, यानी कि 68.2 kgs तक दे विल लेट योर वेट बी। अगर उससे ज़्यादा है, अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको फिर वो अनफिट कर देंगे। दूसरी चीज़ जिसके लिए कॉमनली लोग रिजेक्ट होते हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर्स बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, मतलब आई पावर कितना लागू है, ±3.5 डायोप्टर, स्फेरिकल लेंस एंड सिलिंड्रिकल लेंस ऑफ 2 डायोप्टर। ठीक है, सो अगर इससे ज़्यादा आपका आई पावर 4 है, 5 है, 6 है तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, वो मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। तीसरी चीज़, बॉयज़ में फाइमोसिस होता है, अगर फाइमोसिस ऑपरेटेड नहीं है तो फाइमोसिस की वजह से आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, ECG एबनॉर्मैलिटी भी हो सकती है, लेकिन वो कॉमनली दिखता नहीं है। तो ये 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से लोगों को AFMC में रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक क्वेरी आता है लोगों को कि अगर मेरे को अनफिट कर दिया तो क्या मैं कंप्लीटली अनफिट हो गया, उसके बाद मेरे को घर वापस ही जाना है, या कोई और तरीका है जिससे मैं अपील कर सकूं? तो हाँ, एक अपील करने का प्रोविजन भी है। अगर आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो आप अपील कर सकते हो कि नहीं, ये एग्जामिनेशन आई डोंट कंकर विद इट, आई वांट टू अपील इट। तो जब आप अपील करोगे, एक दूसरी मेडिकल बॉडी बैठेगी विद इन 24 आवर्स ऑफ अपील, ताकि आपका एक री इवैल्यूएशन हो। अब री इवैल्यूएशन के बाद अगर आपको दूसरे मेडिकल बोर्ड ने भी अनफिट डिक्लेयर कर दिया, देन उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसीलिए जब भी आप AFMC इंटरव्यू के लिए जाओगे, याद रखना एक एक्स्ट्रा डे लेके जाना है, बिल्कुल नेक टू नेक टाइमिंग नहीं रखना, क्योंकि अगर मेडिकल बोर्ड ने आपको, इनिशियल मेडिकल बोर्ड ने आपको अनफिट डिक्लेयर किया और आप अपील करना चाहते हो, तो एक दिन वो अपना लेंगे, नेक्स्ट डे आपको फिर बुलाएंगे एग्जामिनेशन के लिए फिर से, है ना। तो अपना एक एक्स्ट्रा डे लेके चलिएगा, ताकि आपको अपील करना अगर पड़े तो आप अपील करने के बाद फिट हो सको। सो दोज आर द मेडिकल डाउट्स जो स्टूडेंट्स को अक्सर आता है कि वहाँ जाने के बाद होगा क्या, मेडिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, सो आई होप आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अभी भी कोई डाउट परसिस्ट कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर डाउट वहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपकी नीट की प्रिपरेशन, AFMC के सारे डाउट, जितना भी मेरे से हो पा रहा है आप लोग की हेल्प करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट वुड बी ऑल गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।